हरिओम। नमस्ते। ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना, लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज। अब आप सुनेंगे व्रत महान सहायक है। ब्रह्मचर्य व्रत आपको प्रलोभनों से निश्चित सुरक्षा प्रदान करेगा। यह काम पर आक्रमण करने के लिए एक सशक्त अस्त्र है। यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत नहीं धारण करते तो आपका मन आपको किसी समय प्रलोभन देगा। आप में प्रलोभनों के प्रतिरोध करने का सामर्थ्य ना होगा और आप उसका निश्चित अहेर बन जाएंगे। जो व्यक्ति दुर्बल तथा स्त्रीण है वही इस व्रत को ग्रहण करने से भयभीत होता है। वह अनेक बहाने बनाया करता है और कहता है, मैं व्रत के बंधन में क्यों बल पड़ूं? मेरा संकल्प सबल तथा शक्तिशाली है। मैं किसी भी प्रकार के प्रलोभन का प्रतिरोध कर सकता हूँ। मैं उपासना करता हूँ। मैं संकल्प शक्ति के संवर्धन का अभ्यास करता हूँ। अंत में वह पश्चाताप करता है। उसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता। जिस व्यक्ति के मन के कोने में त्याज्य पदार्थ की वासना छिपी रहती है वही इस प्रकार के बहाने आयात करता है। आप में सम्यक समझ, विवेक तथा वैराग होना चाहिए, तभी आपका त्याग चिरंतन तथा स्थायी होगा। यदि आपका त्याग विवेक तथा वैराग के परिणाम स्वरूप नहीं है तो मन त्याग की हुई वस्तु को पुनः प्राप्त करने के अवसर की प्रतीक्षा में ही रहेगा। यदि आप अदृढ़ हैं तो 1 माह का ब्रह्मचर्य व्रत लीजिए और तब उसे 3 महीने के लिए बढ़ाइए। इससे आपको बहुत कुछ मनोबल प्राप्त होगा। अब आप इस अवधि को 6 महीने तक बढ़ा सकेंगे। शनै शनै आप इस व्रत को 1 अथवा 2-3 वर्ष तक बढ़ाने में समर्थ हो जाएंगे। अकेले सोइए और प्रतिदिन खूब जप कीर्तन तथा ध्यान व व्यायाम कीजिए। अब आप काम से घृणा करने लग जाएंगे। आप स्वतंत्रता तथा अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करेंगे। आपके जीवन संगिनी को भी प्रतिदिन जप कीर्तन तथा ध्यान करना चाहिए। मोहन, ब्रह्मचर्य व्रत भंग करने करके आपने एक अक्षम अपराध किया है। जहाँ काम वासना विद्यमान हो वहाँ धर्म अथवा आध्यात्मिकता कैसे रह सकती है? आप एक वृद्ध व्यक्ति हैं। आप ये बहाना करके पुरानी वासनाएं शक्तिशाली हैं, परिस्थितियां बलवती हैं, उसी पुराने नीच कृत्य को निर्लज्जतापूर्वक क्यों दोहराते हैं? आपका उत्तर कोई भी नहीं सुनेगा। जब कभी आपकी काम वासना अपना फल उठाए तभी आपको उसे नियंत्रित करना होगा। भगवान शिव आपको इस भयानक शत्रु को नियंत्रित करने तथा आध्यात्मिक साधना जारी रखने के लिए मनोबल प्रदान करे। हरिओम। अब आप सुनेंगे संकल्प शक्ति संवर्धन तथा आत्म संसूचन। यदि आप काम वासना का निराकरण करके, राग द्वेष का उन्मूलन करके, अपनी आवश्यकताओं को कम करके तथा तितिक्षा का अभ्यास करके अपनी संकल्प शक्ति को शुद्ध, दृढ़ तथा अप्रतिरोध बना ले तो काम वासना नष्ट हो जाएगी। संकल्प शक्ति काम वासना की प्रबल शत्रु है। काम अशुद्ध संकल्प से उद्भूत होता है। अतिभोग इसे बलवान बनाता है। जब आप दृढ़तापूर्वक इससे मुंह मोड़ लेते हैं तो यह लुप्त तथा नष्ट हो जाता है। अपने ध्यान कक्ष में अकेले बैठ जाइए। अपने नेत्र बंद कर लीजिए। निम्न सूत्रों को धीरे धीरे बार बार दोहराइए। मन से इन सूत्रों के अर्थ पर विचार भी कीजिए। अब अपने मन तथा बुद्धि को इन्हीं विचारों से संतृप्त कर दीजिए। आपका समग्र शरीर, मांस, रुधिर, अस्थियां, स्नायु तथा कोशिकाएं निम्न विचारों से प्रभावी रूप से स्पंदित होना चाहिए। हर एक मंत्र के बाद ओम का दीर्घ उच्चारण कीजिएगा। मैं परम शुद्ध हूं, शुद्धो अहम। ओम। मैं अलिंग आत्मा हूं। आत्मा में ना कामुकता है ना काम वासना। कामुकता मानसिक विकार है। मैं इस विकार का साक्षी हूं। मैं असंग हूं। मेरा संकल्प शुद्ध,
दृढ़ तथा अप्रतिरोध है। मैं पूर्ण रूप से शारीरिक तथा मानसिक ब्रह्मचर्य में संस्थित हूँ। मैं अब पवित्रता का अनुभव कर रहा हूँ। आप एक बार रात्रि में भी बैठ सकते हैं। प्रारंभ में 10 मिनट बैठिए। इस अवधि को धीरे धीरे शनै शनै आधे घंटे तक बढ़ाइए। कार्य करते समय भी मानसिक भाव बनाए रखिए। किसी कागज पर बड़े अक्षरों में 6 बार लिखिए, ओम पवित्रता। इस कागज को अपनी जेब में रखिए। इसे दिन में कई बार पढ़िए। अपने घर में किसी प्रमुख स्थान पर इसे चिपका भी दीजिए। अपने मन के सम्मुख ओम पवित्रता शब्द का चित्र स्पष्ट रूप से बनाए रखिए। ब्रह्मचारी संतों तथा उनके प्रभावशाली कार्यों को प्रतिदिन कई बार स्मरण कीजिए। पवित्र ब्रह्मचर्य जीवन के नानाविध लाभों तथा अपवित्र जीवन की हानियों और बुराइयों पर विचार कीजिए। अभ्यास कभी ना छोड़िए। नियमनिष्ठ तथा व्यवस्थित रहिए। आप धीरे धीरे अधिकाधिक शुद्धतर होते जाएंगे और अंत में आप एक ऊर्ध्वरेता योगी बनेंगे। धैर्यवान रहें। प्रतिदिन अनुभव करें, मैं भगवत कृपा से दिनानुदिन सर्वथा श्रेष्ठतर होता जा रहा हूँ। मैं भगवत कृपा से दिनों दिन सर्वथा श्रेष्ठतर होता जा रहा हूँ। ये आत्म संसूचन है। यह एक अन्य प्रभावकारी विधि है। हरिओम। अब आप सुनेंगे, दृष्टिकोण परिवर्तित कीजिए। आपको अपने मन में स्त्रियों के प्रति मातृभाव, ईश्वरी भाव अथवा आत्म भाव रखना चाहिए। स्त्रियों को भी अपने मन में पुरुषों के प्रति पिता भाव अथवा ईश्वर भाव अथवा आत्म भाव रखना चाहिए। बहन भाव रखना पर्याप्त नहीं होगा, उसमें आप असफल हो सकते हैं। पुरुष का नारी के प्रति भगिनी भाव तथा स्त्री का पुरुष के प्रति भ्रातृभाव रखना यौन आकर्षण तथा दूषित विचारों के उन्मूलन में अधिक सहायक नहीं होंगे। भगिनी भाव यानी बहन का भाव ने अनेक लोगों को प्रवंचित तथा भ्रमित किया है। शुद्ध प्रेम किसी भी क्षण जब व्यक्ति असावधान तथा प्रमादी रहता है, काम वासना में विकृत हो जाएगा। नाग भाव ही साधक की अत्यधिक मात्रा में सहायता कर सकता है। नाग भाव के पश्चात ही पुरुष में मातृभाव तथा स्त्री में पितृभाव आता है। तब अंत में दोनों में आत्मभाव आता है। संघर्षरत सच्चे साधक ही ना कि शुष्क दार्शनिक इसका भली भांति अनुभव कर सकते हैं। भाव का संवर्धन बहुत ही दुस्साध्य है। सभी स्त्रियां आपकी माताएं तथा बहनें हैं। इस भाव को विकसित करने में आप 100 बार असफल हो सकते हैं। कोई बात नहीं, अपनी साधना में अध्यवसाय पूर्वक लगे रहें। अंततः आपकी सफलता अवश्यंभावी है। आपको पुराने मन को नष्ट करके नए मन का निर्माण करना होगा। तथापि यदि आप अमरत्व तथा शाश्वत आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे करना ही होगा। यदि आप में अपने संकल्प के प्रति जोश और यदि आप में लौह निश्चय है तो आप अवश्यमेव सफल होंगे। सतत अभ्यास से भाव धीरे धीरे प्रकट होंगे। आप शीघ्र ही उस भाव में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अब आप सुरक्षित हैं। पुरुष अथवा स्त्री को आत्मविश्लेषण तथा आत्म परीक्षा का अभ्यास करना चाहिए। उन्हें काम के क्रियाशील होने तथा व्यवहार करने के ढंग, काम वासना को उद्दीपित करने वाले तथा व्यवहार करने के ढंग, काम वासना को उद्दीप्ति करने वाले पदार्थों तथा मनोभावों तथा एक जाति के व्यक्ति का अपनी प्रति जाति के व्यक्ति का शिकार होने की रीति की सम्यक जानकारी होनी चाहिए। तभी काम का नियंत्रण संभव है। मन पुनः भीतर ही भीतर कुछ शरारत करने का प्रयास करेगा। ये बहुत ही कूटनीतिक है। इसके तरीकों तथा गुप्त भूमिगत कार्यों का पता लगाना अत्यंत दुष्कर है। इसके लिए कुशाग्र विधि, आचारित अंतरावलोकन तथा अप्रमत्त निगरानी कर सकता है। जब कभी भी मन में कुविचारों के साथ स्त्री का मानसिक चित्र प्रकट हो तो मन से ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमः का जप करें तथा मानसिक प्रणिपात करें। शनै शनै पुराने कुविचार नष्ट हो जाएंगे। जब कभी आप किसी
स्त्री को देखे तो मन में ये भाव लाएं और इस मंत्र का मानसिक जप करें। आपकी दृष्टि पवित्र हो जाएगी। सभी स्त्रियां जगत जननी की अभिव्यक्ति हैं। ये विचार नष्ट कर दे कि स्त्री भोग का विषय है तथा यह विचार प्रतिस्थापित करे कि वह पूजनीय वस्तु तथा दुर्गा माँ अथवा काली की अभिव्यक्ति है। मनोभाव को परिवर्तित कीजिए। आपको भूलोक में ही स्वर्ग सुख प्राप्त होगा। आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सच्चा ब्रह्मचारी बनने के लिए यह एक प्रभावशाली विधि है। सभी स्त्रियों में आत्मा के दर्शन कीजिए। सभी नाम रूपों का निषेध कीजिए तथा उनके मूल में वर्तमान सार वस्तु अस्थि भांति प्रिय अथवा सतचित आनंद को ही स्वीकार कीजिए। वे प्रतिबिंब मृग मरीचिका तथा आकाश की नीलिमा के समान मिथ्या हैं। वैज्ञानिकों के लिए स्त्री विद्युत अणुओं का पुंज है। कणाद विचारधारा के विषय से दार्शनिक के लिए परमाणुओं द्विअणुओं तथा त्रिअणुओं का पिंड है। बाघ के लिए वह शिकार है। कामुक पति के लिए वह भोग पदार्थ है। भटकते हुए शिशु के लिए वह दुग्ध मिष्ठान तथा अन्य भोगों को प्रदान करने वाली स्नेहमयी माता है। ऋषालु देवरानी जेठानी तथा सास के लिए वह शत्रु है। विवेकी तथा वैरागी के लिए वह अस्थि मांस मल मूत्र पीप स्वेद रक्त तथा कफ का सम्मिश्रण है। पूर्ण ज्ञानी के लिए वह शतचित आनंद आत्मा है। कामवासना तभी जागृत होती है जब आप स्त्री के शरीर के विषय में सोचते हैं। जब आप महिलाओं की संगति में हो तो महिलाओं के शरीर में गुप्त रूप से विद्यमान एक अमर शुद्ध आत्मा का ही चिंतन करें। निरंतर प्रयास करें। यौन विचार धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा और उसी के साथ यौन आकर्षण तथा कामुकता भी जाती रहेगी। ये काम वासना तथा यौन विचार के उन्मूलन के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। मन ही मन इस सूत्र को दोहराइए। एक सतचित आनंद आत्मा। ये कामवासना के विनाश तथा वेदांत की एकात्मकता के साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। ब्रह्म में ना तो काम है और ना काम वासना ही। ब्रह्म नित्य शुद्ध है। उस अलिंग आत्मा का निरंतर चिंतन करने से आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। यह सर्वाधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली विधि है। यह उन लोगों के लिए सर्वोत्तम साधना है जिन्हें विचार की उपयुक्त प्रविधि का ज्ञान है, किंतु काम वासना क्षय के लिए ज्ञान योग मार्ग के उन्नत साधक ही एकमात्र ब्रह्म विचार की विधि का आश्रय ले सकते हैं। अधिशंक लोगों के लिए तो संयुक्त विधि ही बहुत अनुकूल तथा लाभप्रद होती है। जब शत्रु बहुत प्रबल हो तो उनका नाश करने के लिए लाठियों, पिस्तौलों, बंदूकों, मशीन गनों, पनडुब्बियों, टारपीडो, बमों तथा विषैली गैसों की संयुक्त विधि का प्रयोग किया जाता है। इसी भांति प्रबल शत्रु के विनाश में संयुक्त विधि नितांत आवश्यक है। हरिओम। अब आप सुनेंगे हठ योग द्वारा बचाव। हठ योग द्वारा बचाव। कुछ विशिष्ट योगासनों तथा प्राणायाम का नियमित अभ्यास व्यक्ति की उसके कामावेग के निग्रह के प्रयास में पर्याप्त सहायता करेगा। आपकी ऊर्ध्वरेता बनने में शीर्षासन तथा सर्वांगासन आपकी बहुत कुछ सहायता करेंगे। इन्हें विपरीत करणी मुद्रा भी कहते हैं। प्राचीन काल में घेरंड, मशेंद्र तथा गौरक्ष जैसे हमारे ऋषियों ने हमें ऊर्ध्वरेता बनाने के लिए इनकी विशेष रूप से अभिकल्पना की थी। प्राणायाम के द्वारा मन शनै शनै स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता है। अतः कामोत्तेजना पर शीर्ष कर